एक और बड़ी खबर का हम यहाँ पर रुख कर रहे हैं। प्रोफेसर संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लंबे समय से जो तनाव देखा जा रहा है, उस बीच एक बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर समझौते को मंजूरी दे दी है। हालांकि समझौते के कुछ बिंदुओं पर अभी भी दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है। इजरायली सरकार के प्रवक्ता डेविड मेंसर ने कहा है कि हम एक समझौते की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करनी है। इजराइल ने 1 अक्टूबर को लेबनान में सीमित ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो शुरू किया था। प्रोफेसर संजय हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर, अगर CNN की ये जो रिपोर्ट है, अगर ये सही होती है तो ये बहुत बड़ी राहत होगी वहां के लोगों के लिए, क्योंकि कुछ दिनों के लिए अगर युद्ध विराम हो जाता है, ये हमले रुक जाते हैं, तो एक राहत की सांस वहां पर लोग ले पाएंगे। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से बहुत बड़ी राहत है, लेकिन जो सीज फायर हो रहा है, पहले नेतन्याहू पे हर तरीके से दबाव था सीज फायर करे, वो एग्री नहीं कर रहे थे, लेकिन 2 कंडीशन पे मुझे लगता है नेतन्याहू सीज फायर के लिए एग्री हुए। पहली बात की सीज फायर जो नेतन्याहू का एक शर्त थी कि जो साउथ लेबनान है उससे हिजबुल्लाह को अपनी जगह खाली करनी पड़ेगी, ऊपर जाना पड़ेगा, ताकि नॉर्दर्न जो इजराइल का क्षेत्र है वो सुरक्षित हो पाए। दूसरा, जिस तरीके से ICC ने इनको एक जेनोसाइड के लिए जिम्मेदार ठहराया है नेतन्याहू को, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने ये दबाव में है और इस दबाव की वजह से भी वो सीज फायर के लिए बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर ये होता है तो निश्चित रूप से जो खून खराबा और जो एक मानवता की हत्या पूरे मिडिल ईस्ट में हो रही थी, चाहे वो टेररिस्ट के माध्यम से, प्रॉक्सीज के माध्यम से हो रही हो, या उसको काउंटर करने के लिए जो इजराइल की सेना जिस तरीके की एक्टिविटीज। लेकिन प्रोफेसर, फिर बात यहाँ पर ये होगी कि ये स्थायी समाधान तो है नहीं। संक्षेप में बताएं। बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए, यही लड़ाई है कि जस्टिस कैंप और पीस कैंप, ये पीस कैंप की तरफ बढ़ रहे हैं कि भाई पीस हो जाए, शांति हो जाए। जस्टिस की बात यहाँ पे नहीं हो रही। जो जस्टिस का 2 नेशन का जो डिमांड है और जो एक स्थायी समाधान की बात है, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी या नेतन्याहू या हिजबुल्लाह उसकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, जो कि स्थायी शांति की तरफ नहीं बढ़ेगा। और ये फिर दोबारा से इस तरीके के, जब से प्रॉक्सीज मजबूत होंगे, दोबारा टेररिस्ट अटैक होगा और फिर से इजराइल अपने इसी रूप में आएगा। तो ये एक प्रोलॉन्ग वायलेंस, एक सर्किल क्रिएट किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर संजय भारद्वाज, यहाँ पर बहुत सरलता से आपने पूरे मामले को यहाँ पर समझा दिया।